नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। दाऊदी बोहरा समाज द्वारा 8वां कोविड वैक्सीनेशन कैंप का हुश्मी बाग में आयोजन किया गया। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के निर्देश पर समाज का 100% वैक्सीनेशन हो गया। अंजुमन जकवी के प्रवक्ता मुल्ला तफज्जुल मुलायम वाला ने बताया कि बोहरा समाज का 8वां कोविड वैक्सीनेशन कैंप जमात अंजुमन जकवी की उमूर सेहत कमेटी ने लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी के सहयोग से दाऊदपुरा स्थित खुशामी बाग जमात खाना में 8वां वैक्सीनेशन कैंप लगवाया, जिसमें बोहरा अनुयायियों को वैक्सीनेटेड कर 100% का वैक्सीनेशन हो गया। लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी अध्यक्ष तस्नीम मर्चेंट ने बताया कि इस कैंप को सफल बनाने में जमात जॉइंट सेक्रेटरी जफर भाई खान बहादुर, उमूर सेहत कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मर्चेंट, मंसूर सेवक तलोबा से फकरुद्दीन मुलायम वाला, मुस्तफ़ा नजमुद्दीन, शब्बीर बादशाह, तहा सैफी का विशेष योगदान रहा। उमूर सेहत कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मर्चेंट ने कलेक्टर प्रवीण सिंह, निगम उपायुक्त SK सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी शकील अहमद, टीकाकरण अधिकारी भूषण शास्त्री का समाज की ओर से विशेष आभार व्यक्त किया। शिविर में निगम उपायुक्त SK सिंह, उपायुक्त सलीम खान ने टीकाकरण का जमात खाना पहुंचकर मुआयना किया। देखिए, ये बोहरा समाज के द्वारा लगाया गया तो आज 8वां कैंप है और बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो हम प्रशासन, कलेक्टर साहब और हेल्थ डिपार्टमेंट सभी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है तो हमारे ख़ासकर बोहरा समाज के लिए एक परमिशन दी कि भाई आप भी अलग से जो है तो कैंप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोहरा समाज को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जो 18 साल से ऊपर के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान बच्चे हैं 18 से लेकर 40 तक के लिए, उनका भी वैक्सीनेशन आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज उनको दूसरा डोज लगाया जा रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है और हमारे समाज में बहुत ही उत्साह है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों की लाइन लगी हुई है। 18 साल से 30 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा काफ़ी उत्साह है। और हमारे सैयदना साहब का भी यही मतलब फरमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं। तो करीब 90% प्लस यानी करीब 95% तक के हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी जो 2-3% बाकी है वो भी हो जाएगा। महेश्वरी समाज की महिलाओं द्वारा तीज त्योहारों को लेकर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय महेश्वरी भवन में किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महेश्वरी समाज की महिलाओं द्वारा तीज पर्व, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को लेकर समाज के मांगलिक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जहां एक और देशभक्ति के तराने गूंजे तो वहीं दूसरी ओर तीज पर्व की छटा बिखेरती महिलाओं ने सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और जन्माष्टमी को लेकर भगवान श्री कृष्ण की मनोरम झांकी के साथ साथ राधा कृष्ण के सुंदर सुंदर गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में कोरोना महामारी को लेकर संदेश के रूप में नाटक प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर महेश्वरी समाज के महिला मंडल अध्यक्ष सरला लखोटिया, सचिव मुस्कान लखोटिया, कोषाध्यक्ष संगीता कोठारी, उपाध्यक्ष सुलोचना लखोटिया और समाज की सभी महिलाओं ने भाग लिया। जय श्री कृष्णा। ये माहेश्वरी महिला प्रगति मंडल बुरहानपुर की तरफ से अभी जितने फेस्टिवल गए हैं, स्वतंत्रता दिवस, तीज और जन्माष्टमी, तीनों का मेला जुला उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। किस तरह की प्रस्तुतियाँ दी जा रही है इसमें? इसमें स्वतंत्रता दिवस पे गाने हैं और जन्माष्टमी और तीज पे नृत्य और गायन सभी है, नाटक भी है। सारी कृष्ण लीलाएं दिखाई जा रही है और पूरा जो डेकोरेशन है वो उसमें सब तरह की कृष्ण लीलाएं सारी दर्शित की गई है। बुरहानपुर जिला अस्पताल में सुविधाएं अभी भी चरमराई हुई है। मरीजों के उपचार के साथ साथ यहाँ उपचार कराने वाले लोगों को भी घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। लोगों ने अतिरिक्त काउंटर बढ़ाने की मांग की है। बुरहानपुर के जिले की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पताल के रूप में बड़ा और सुंदर भवन उपलब्ध हो गया है, लेकिन सुविधाएं आज भी चरमराई हुई है। इसका अंदाजा इस भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ पर पर्ची बनाने से लेकर दवा लेने तक मरीजों और परिजनों को मशक्कत करना पड़ती है, चाहे पर्ची बनाना हो या औषधि लेना। दोनों ही जगह भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके कारण ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है। एक ही कतार में महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, गंभीर मरीज घंटों इंतजार करते हुए खड़े हुए हैं। उपचार कराने आए लोगों का कहना है कि भीड़ अधिक है, इसके कारण अतिरिक्त काउंटर होना चाहिए। दवाई के लिए कम से कम 4 काउंटर और पर्ची के लिए भी 2 और काउंटर बढ़ाना चाहिए। यदि यही हाल रहा तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
देखिए, इस समय थोड़ी सी हमारे अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी आ रही है और स्टाफ भी कम है। और अभी लेकिन भीड़ को देखते हुए हमें काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगामी निर्वाचन को देखते हुए जिले में मतदान केंद्रों की स्थिति को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। आगामी दिनों में लोकसभा के उपचुनाव संपन्न होना है, जिसको लेकर निर्वाचन के पूर्व मतदान केंद्रों की समीक्षा के लिए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा उनके सभा कक्ष में निर्वाचन कर्मचारी और राजनीतिक दलों की एक बैठक ली गई। इसमें अनुविभागीय अधिकारी काशीनाथ बडोले, कांग्रेस प्रवक्ता अजय उदासीन, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद थे। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि निर्वाचन से पूर्व मतदान केंद्रों की समीक्षा की जा रही है। चुनाव आयोग के आदेश है कि जो मतदान केंद्र के भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनकी जगह नए भवनों का प्रस्ताव बनाकर दिया जाए। नेपा नगर में लगभग 1000 मतदान केंद्र है जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनकी जगह नए भवनों का प्रपोजल बनाकर दिया जा रहा है। इसी तरह बुरहानपुर में लगभग 4 मतदान केंद्र भवन शिकस्त हो गए हैं, उनका भी प्रपोजल बनाकर दिया जा रहा है। आगामी मतदान नए भवनों में किया जाएगा। आगामी निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए हमारे यहाँ जो आयोग के निर्देश हैं उसके तहत हमने कुछ प्रस्ताव तैयार किए थे कि जहाँ पर पुराने भवन जीर्णशीर्ण है, जहाँ पर मतदान हुआ करता था, यदि वैकल्पिक कोई नया भवन है तो उसका युक्तियुक्तकरण किया जाना है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ नेपा नगर में 16 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो जीर्णशीर्ण है, तो उनके नवीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं नए भवन के लिए। ऐसा ही बुरहानपुर में 4 भवन जीर्णशीर्ण होने से नवीन भवन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तो उसी की सहमति के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर राजनीतिक दलों की बैठक की। शहर के अंदरूनी मार्गों को पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ठेकेदार के कर्मचारियों से पेच वर्क करवाया जा रहा है। पांडारोल नाले की पुलिया पर भी पेच वर्क का काम किया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, एक लंबे समय से शहर के अंदरूनी मार्ग जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। शासन प्रशासन का और न ही जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। आए दिन इन जर्जर मार्गों की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। कई बार मीडिया द्वारा प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग को शहर के अंदरूनी मार्गों की याद आई और विभाग द्वारा नई जगह पर पेच वर्क का काम किया जा रहा है। पांडारोल नाले की पुलिया पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ठेकेदार की एजेंसी से पेच वर्क करवाया जा रहा है। बारिश को देखते हुए विशेष प्रकार के लिक्विड डामर से ये पेच वर्क किया जा रहा है। मौजूद कर्मचारी निमोरकर ने बताया कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, उसको डामरीकरण कर पेच वर्क किया जा रहा है। खरगोन पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए परमल की थैलियों के बीच में बने रैक में शराब रखकर परिवहन पकड़ा गया है, जिसमें 450 पेटी 4245 ब्लैक लीटर शराब जब्त की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अवैध मादक मदिरा की तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक खरगोन शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन जितेंद्र सिंह पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन डॉक्टर नीरज चौरसिया के मार्गदर्शन में जिले पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस और समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी कसरावद निरीक्षक वरुण तिवारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक क्रमांक HR46 C6594 से खलटाका तरफ से कसरावद तरफ जाने वाला है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर जा रही है। मुखबिर पुलिस टीम द्वारा अकबरपुरा फाटे पर वाहन चेकिंग लगाई गई। थोड़ी देर बाद खलटाका तरफ से एक ट्रक क्रमांक HR46 C6594 आते हुए दिखाई दिया। ट्रक को पुलिस टीम द्वारा रोका गया और ट्रक की घेराबंदी कर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। उक्त ट्रक को थाना परिसर कसरावद में लाकर ट्रक की रस्सी और तिरपाल खुलवाकर चेक करते ट्रक में सफेद प्लास्टिक की थैलियों के बीच में बनी लोहे की रैक में शराब की पेटियां रखी हुई दिखाई दी, जिसके परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज और लाइसेंस के बारे में पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। शराब की पेटियों के बारे में पूछने पर आरोपियों ने बताया कि पुलिस चेकिंग से बचने के लिए ये लोहे की रैक बनाई थी, जिसे परमल की थैलियों से ढककर छुपा देते थे, जिससे किसी को भी ट्रक में अवैध शराब होने का शक नहीं होता था। पुलिस टीम द्वारा ट्रक में अलग अलग थैलों में कुल 450 पेटियां, जिनमें 4245 ब्लैक लीटर शराब होकर जिसकी कीमत लगभग 47,53,200 रुपये और 20 सफेद रंग की प्लास्टिक की थैलियों में भरी खिल्ली, कुल वजनी 200 किलोग्राम, कीमत 20,000 रुपये और ट्रक कीमत 30 लाख रुपयों को विधिवत जब्त किया गया। आरोपियों के उक्त कृत्य के लिए थाना कसरावद में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पता लगाने का अभी जांच में इसको पता लगा रहे हैं कि ये कहाँ से निकली है, किस मेक की शराब है और किस बैच नंबर वगैरह से, और जो उसकी सील है उससे पता लगाएंगे कि कहाँ से कौन सी डिस्टिलरी से निकली है। उसके आधार पर उस पर आगे की कार्रवाई